चीन की विस्तारवादी नीति बनी दुनिया के लिए खतरा, अंतरिक्ष में कब्जा करने का बना रहा प्लान। चीन ने सैटेलाइट को तबाह करने के लिए बनाया लेजर हथियार, दुनिया के लिए खतरा बन रहा चीन। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने उसके पड़ोसी देशों को परेशान कर दिया। वो आए दिन अपने पड़ोसी देशों की धरती पर अपना हक जमाने के लिए आ जाता है। उसके लिए वो खून खराबे पर भी उतर आता है। उसकी विश्व शक्ति बनने की प्रबल इच्छा इतनी बढ़ चुकी है कि चीन को धरती पर अपना साम्राज्य कम लगने लगा, इसलिए वो अंतरिक्ष पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चीन ने धरती के बाद अंतरिक्ष में भी एक किस्म की जंग छेड़ रखी है। वो वहाँ भी अपना हक जमाने के लिए न सिर्फ निरंतर सैटेलाइट छोड़ रहा है, बल्कि स्पेस मिशन की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी काम कर रहा है। वहीं अब जो खबर आ रही है वो ड्रैगन के अंतरिक्ष में प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिहाज से बेहद बड़ी है। चीन के शोधकर्ताओं ने रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर नाम की माइक्रोवेव मशीन विकसित की है, जो अंतरिक्ष में घूमते हुए किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सकती है या उसकी कार्यप्रणाली को ठप कर सकती है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो सैटेलाइट को नष्ट करने वाली तकनीक बना रहा है? आखिर क्या है चीन की मंशा? क्या दुनिया के लिए खतरा है चीन? दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात भारत, नेपाल, तिब्बत से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि चीन के पड़ोसी देश उसकी हरकतों से आए दिन परेशान होते रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह है कि चीन अंतरिक्ष में अब अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। एक टॉप ब्रिटिश जासूस ने चेतावनी दी कि अंतरिक्ष में कब्जा करने के लिए चीन स्टार वार्स फिल्म की तरह हथियारों का निर्माण कर रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ के बॉस सर जेरेमी फ्लेमिंग ने एक वार्षिक सुरक्षा बैठक में बताया कि कई लोगों का मानना है कि चीन युद्ध की स्थिति में ब्रिटिश और पश्चिमी देशों की सैटेलाइट को तबाह करने वाली शक्तिशाली हथियारों को बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन को चीन की वैश्विक तकनीक प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने एक वार्षिक लेक्चर में कहा कि चीन के बाइडू सैटेलाइट के नेटवर्क का उपयोग किसी को भी कहीं भी ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कई लोगों का मानना है कि चीन एक शक्तिशाली एंटी सैटेलाइट क्षमता का निर्माण कर रहा है, जिसका लक्ष्य युद्ध की स्थिति में अन्य देशों को अंतरिक्ष तक पहुंचने से रोकना है। ऐसी आशंका भी है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरह के हथियार नहीं बने हैं। रूस और चीन दोनों ही देशों के पास एंटी सैटेलाइट हथियार हैं। ये सैटेलाइट मिसाइल की तरह हैं, लेकिन चीन अब लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है। चीन के शोधकर्ताओं ने इसके लिए एक ऐसी माइक्रोवेव मशीन, जिसको रिलेटिविस्टिक एम्पलीफायर का नाम दिया गया है, तैयार की है, जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को नाकाम करने और इसको खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। इनके जरिए संचार, निगरानी और GPS सैटेलाइट को बर्बाद किया जा सकता है। यदि सैटेलाइट को नष्ट कर दिया गया तो मिसाइलें टारगेट का पता नहीं लगा सकेंगी। चीन की ये मशीन वेव बर्स्टे तकनीक पर आधारित हैं और इन्हें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जा सकता है, जिसके बैंड से निकलने वाली 5 मेगावाट की वेव सैटेलाइट को नाकाम या नष्ट कर सकती हैं। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सिविल और मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हाई वेव की तकनीक भी कोई नई नहीं है, लेकिन चीन की इस मशीन की बात करें तो इस सैटेलाइट पर निशाना जमीन से नहीं बल्कि आसमान से ही लगाएंगी। इस मशीन से निकलने वाली घातक वेव किसी भी सैटेलाइट के अंदर लगे बेहद सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नष्ट कर देंगी। इसकी वजह से सैटेलाइट निष्क्रिय हो जाएगा। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इतनी घातक होती है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को राख बना सकती हैं। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस हथियार के उपयोग से दुनिया को ये लगेगा कि सैटेलाइट के इंजन में कोई गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से सैटेलाइट में विस्फोट हो गया, लेकिन असल में ये चीन का हथियार होगा जो एक कारस्तानी कर जाएगा। ब्रिटिश जासूस ने कहा कि रूस नहीं बल्कि चीन हमारे युग के लिए खतरा है। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि चीन का प्रभाव नई तकनीकों जैसे डिजिटल करेंसी में बढ़ रहा है। चीन इनका इस्तेमाल अपनी आबादी, पड़ोसियों और देनदारों पर काबू करने पर कर सकता है। उन्होंने कहा कि चीनी नेतृत्व का मानना है कि उनकी ताकत और अधिकार एक पार्टी सिस्टम से आती हैं। इसका मतलब है कि वे अपने नागरिकों की क्षमता का समर्थन करने की बजाय चीनी लोगों पर काबू के अवसर देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीन को लोकतंत्र और फ्री स्पीच से डर लगता है। ये कोई आश्चर्य नहीं कि जब चीन के लोग उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे थे, तब पार्टी ने अपने संसाधनों का उपयोग कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों और सर्विलांस के लिए किया।
हालांकि चीन ने इस तरह के वेपन्स को डेवलप करने की खबरों को गलत बताया और कहा कि उसने ऐसी किसी मशीन को नहीं बनाया। ताइवान की एक न्यूज के मुताबिक अगर ये बात साबित होती है तो चीन को विश्व समुदाय की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि एक समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसको युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न कहीं युद्ध की सूरत में किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया जा सकता। अभी कुछ समय पहले ये खुलासा हुआ कि चीन ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक वरिष्ठ साथी थॉमस कार्को ने कहा कि अमेरिका को चीनी सेना की नई मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष आधारित सेंसर तैनात करने की आवश्यकता है। चीन से इस तरह की खबर आने के बाद अमेरिका में थोड़ा चिंता का माहौल जरूर है, क्योंकि फ्यूचरिज्म नाम की वेबसाइट के अनुसार अमेरिका चीन द्वारा विकसित किए जा रहे एंटी सैटेलाइट हथियारों से परेशान है। वहीं अमेरिका को इस बात की फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन अपने नए हथियार का उपयोग या परीक्षण अमेरिकी सैटेलाइट्स पर करे। इसलिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन खुद भी एंटी सैटेलाइट्स हथियार बनाने में जुटा हुआ है। कुछ हथियार वो बना भी चुका है, लेकिन इनका उपयोग कब और किस तरह किया जाएगा इसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं। दोस्तों, रूस ने भी एक नए लेजर सिस्टम की तैनाती की है। इसे उसने उत्तरी काकेशस क्षेत्र में स्थित अपने अंतरिक्ष सर्विलांस केंद्र में इंस्टॉल किया है। इस एडवांस लेजर सिस्टम का नाम कलिना है। ये कितना घातक सिस्टम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये रूस की जमीन पर मंडराने वाली दुश्मन देश की इमेजिंग सैटेलाइट के ऑप्टिकल सिस्टम को सीधे टारगेट कर सकता है। अगर ऐसा कहा जाए कि रूस का ये एडवांस लेजर सिस्टम दुश्मन देश की सैटेलाइट को अंधा कर सकता है तो कुछ गलत नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत रूस ने साल 2011 में की थी, लेकिन फिर इसमें बार बार देरी होती रही। हालांकि गूगल अर्थ की ताजा तस्वीरों से पता चला कि ये काम काफी तेजी से चल रहा है। स्पेस रिव्यू और बीडीआर की रिपोर्ट्स में बताया गया कि एंटी सैटेलाइट हथियार क्रोना स्पेस सर्विलांस सिस्टम का कंपोनेंट है। इससे लेजर हमले किए जाते हैं जिसका संचालन रूस का रक्षा मंत्रालय करता है। इसे पश्चिमी जेलेनचुकास्कया से कई मील दूरी पर रखा गया। बहुत से लोगों का मानना है कि कलिना एक एंटी सैटेलाइट हथियार के तौर पर काम करता है जो विदेशी सैटेलाइट को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं कि कलिना सैटेलाइट्स के खिलाफ कितना प्रभावी है। रूस ने इस हथियार को 2011 में विकसित किया था। तब कहा गया कि इस पर काम चल रहा है। ये संभव है कि रूस भविष्य में इसका इस्तेमाल करेगा। अपने वर्तमान स्पेस से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर रूस कोई जानकारी सामने नहीं आने देता है। ऐसे में कलिना आखिर कितना प्रभावी साबित होगा ये भविष्य में इसे इस्तेमाल किए जाने के बाद ही पता चल सकेगा। दोस्तों, विश्व के कुछ बड़े देश जिस तरह से इस तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं उसको देखते हुए भविष्य में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंतरिक्ष खतरे वाले उपग्रहों का तेजी से अखाड़ा बनता जा रहा है। धरती पर वर्चस्व की लड़ाई आने वाले समय में अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। जो जितना विकसित होगा वो देश ही पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा। ऐसे में चीन जैसा विस्तारवादी नीति पर चलने वाला देश दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है।